प्रॉपर्टी एडवाइस के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बासित अवान है और आज का जो टॉपिक है मेरा उसके ऊपर बात करने के लिए वो ये है कि लोग एनओसी को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, एनओसी क्या है और एनओसी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और जिन सोसाइटीज़ का एनओसी नहीं होता उनके लिए फिर क्या क्या जो है वो इकदाम किए जाते हैं। ठीक है, देखिए एनओसी बेसिक क्या है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सोसाइटी के लिए। ठीक है, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सोसाइटी है ये लीगल है, इसमें तमाम तरह की जो लीगलिटीज़ हैं वो सब क्लियर की हुई हैं, इसके पास लैंड मौजूद है और ये आपका जो है ना वो एनओसी एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि एनओसी जो है वो लिया कैसे जाता है। देखिए एनओसी लेने की जो प्रोसेस होते हैं उसका जो सबसे इनिशियल स्टेप होता है वो होता है लेआउट प्लान। ठीक है, जब सोसाइटी है ना, सोसाइटी अपना एक लेआउट प्लान जो है वो सबमिट करवाती है। जैसे अथॉरिटीज की मैं लास्ट में बात कर चुका हूँ, आरडी है, सीडीए है, एलडीए है, केडीए है, पाटा है, पीएचसीटी है। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटीज होती है ना, इनको अपना जो सोसाइटी ऑनर्स होते हैं वो अपना पूरा प्लान सबमिट कराते हैं। जी हमारे पास इतनी कनाल लैंड है, इतनी कनाल लैंड के ऊपर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके अंदर ये हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होंगी, पार्क्स होंगे, ये तमाम चीजें होंगी। ठीक है, ये आपका लेआउट प्लान कहलाता है। ठीक है, फिर जब लेआउट प्लान अप्रूव होके आता है जिसको आप एलओपी भी कहते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आप आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में मजीद कुछ टैक्सेशन वगैरह होती है, वो क्लियर होती है। क्लियर करने के बाद फिर जो है वो आपका एनओसी अप्रूव हो जाता है और फिर उस सोसाइटी के अंदर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लोगों के माइंड में क्या चीज होती है, लोगों के माइंड में होती है जी जिस सोसाइटी को एनओसी मिलता है वो आपको इजीली पोजीशन हैंड ओवर कर देती है। जी ऐसा बिल्कुल भी है भी और नहीं भी। ये दो तरह की इसमें आप कहेंगे, है भी और नहीं भी। देखिए है से बता दें कि जी बिल्कुल पोजीशन आप जहां भी लैंड लेते हैं, पोजीशन आपको एक सर्टेन टाइम के बाद मिलती है जब वहां पे डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। एनओसी का इससे एज सच डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एनओसी का जो बेसिक ताल्लुक है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, उन्होंने इस लैंड को क्लियर कर दिया है प्रॉपर। अब वहाँ पे आप इजिली जो ऑनर है, जो सोसाइटी है, उसको बना सकती है। ठीक है, इसमें बेशुमार ही सोसाइटीज हैं, कुछ एनओसी अप्रूव के साथ हैं, कुछ विदाउट एनओसी हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और एनओसी का ना डिफरेंट टाइम होता है, जैसे डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। आरडीए जो है वो उसमें 3 महीने ले लेता है, कुछ 80 अथॉरिटीज हैं जो उसमें 5 महीने भी ले लेती हैं। अब फाटा है, फाटा उसमें जो है वो आपके अल्टीमेटली 3 से 3.5 महीने भी ले लेता है। तो एनओसी का जो है ना वो प्रोसेस हर अथॉरिटी के जो है ना वो अलग अलग उनकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, अब जो मेन चीज थी, देखिए आप किसी एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे देखिए प्लॉट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसकी प्राइस अल्टीमेटली ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती हैं। जिसका एनओसी प्रोसेस में होगा उसकी जो प्राइसेस होंगी सोसाइटी की वो कम होंगी। ठीक है, जिसका एनओसी अभी बिल्कुल ही उसने अगर अप्लाई भी नहीं किया हुआ, सिर्फ बस वो किया हुआ है, तो उसकी जो रेट्स होंगे वो अल्टीमेटली और ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ होती है कि कुछ एनओसी कैंसिल भी हो जाते हैं। जैसे कुछ सोसाइटीज हैं उनके एनओसी वो कैंसिल कर देती हैं, तो कैंसिल से ये मुराद है कि जिस सोसाइटी का एनओसी कैंसिल होता है ऐसा नहीं है कि वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। वो दोबारा से अपना जो एलओपी होता है वो उसको लेके फिर अथॉरिटी के पास जाती है, अथॉरिटी के पास सबमिट करवाती है और अथॉरिटी फिर उसको प्रॉपरली जो है वो उसको तमाम उसके पैरामीटर्स को चेक करती है। तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद फिर उसको जो है वो कुछ एक डायरी नंबर होता है वो इशू कर देती है कि जी अभी इसका वेट करें। ठीक है, 2.5-3 मंथ का वेट करें, आपको जो है ना नेक्स्ट अगर आपकी सारी लेटर्स क्लियर हो चुकी है, आपकी टैक्स क्लियर हो चुकी है, तो आपको वो एनओसी अलॉट हो जाता है जहाँ पे आप इजिली जो है वो इन्वेस्टमेंट लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एनओसी का जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, ये अपने जहन में लाजमी रखिएगा। और लोग बेसिकली जो कुछ कंसर्न्स होते हैं, और मेरा मकसद यही होता है कि मैं इस चैनल के ऊपर, इन वीडियोस के ऊपर तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूँ जो कि रेलिवेंट भी हो, थोड़ी यूनिक हो, जो कि हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको नहीं आइडिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में और अपने अहबाब में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो इस इंफॉर्मेशन से या इस मालूमात से वो मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू सो मच।